स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए रिसेंट में एमपी बोर्ड की तरफ से आप सभी के मॉडल्स पेपर जारी किए गए थे 10th और 12th दोनों के ही, या फिर जिन्हें आप सैंपल पेपर्स भी कहते हो। उसके साथ एक नोटिस भी आया था जिसमें कि एक चीज पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा था एमपी बोर्ड की तरफ से। उसमें आपको बताया जा रहा था कि ये जो पेपर आए हैं या फिर इन पेपर्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आप इंपॉर्टेंट समझने की मिस्टेक मत करना। जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे या फिर आप इनको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ो, ये एमपी बोर्ड ने साफ साफ मना किया हुआ था। पर एक चीज आपसे कही थी कि ये जो पेपर आपको दिए गए हैं ये आपको पैटर्न समझाने दिए गए हैं कि कितने के ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एंड जब पैटर्न की बात हो ही रही है तो एक चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो है आपका ब्लूप्रिंट। अगर ये पेपर आपको पैटर्न समझाने को दिए गए हैं तो ये आपका ब्लूप्रिंट से पूरी तरीके से मैच होने चाहिए। एंड इस बार का आपने ब्लूप्रिंट देखा ही है, एमपी बोर्ड का कुछ काम का वो है नहीं है। इस कारण से मैंने आपसे कहा था कि आप पुराने सेशन के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर का वेटेज आप दोनों में मैच करोगे तो दोनों का सेम ही है। आई बटन में वीडियो दे दूंगा अगर आपको प्रूफ देखना हो तो। पर काफी बच्चों की तरफ से शिकायत आ रही है कि जो मॉडल्स पेपर आए हैं एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर वो ब्लूप्रिंट से मैच नहीं हो रहे हैं, यानी कि उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं दिए गए हैं। अगर आपने भी मैच करके देखा है तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर से बताइएगा। अब ऐसे में हमें पुराने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, आगे आपको बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखिए जो मेन शिकायत आप सभी की तरफ से आ रही है कि एमपी बोर्ड ने जो पेपर दिए हैं वो ब्लूप्रिंट से मैच हो ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम पुराने ब्लूप्रिंट से पढ़ाई करें या फिर नहीं करें। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूंगा, आपके जो भी सब्जेक्ट है अपने अपने आपको एक बार दोबारा से मैच करना है, दोनों चीजें सामने रखनी है। पर ये आप तभी कर पाओगे जब आपने पूरा सिलेबस कवर कर रखा हो, चैप्टर के बारे में आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है। आप एक बार मैच करोगे तो आप ये देखोगे कि 80 to 90% आपके पेपर पुराने ब्लूप्रिंट से मैच हो जाएंगे। अभी 10-20% क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इसके रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अगर एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है कि किसी चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो आपके पेपर में ऐसा भी कहीं पर दिया हो सकता है कि उस चैप्टर में से आपको दो दो करके दो क्वेश्चन दे दिए गए हों। जैसे आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन में ए बी पार्ट करके आता है, जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन है 4 नंबर का, उसमें आपको ए बी पार्ट करके दे देंगे। एंड जो ए बी क्वेश्चन रहेंगे वो दो दो नंबर के रहेंगे। अब आप ये सोचोगे कि इस चैप्टर में से तो 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आना था, हम बड़े क्वेश्चन याद करके आए हैं, पर दो दो नंबर के दो छोटे क्वेश्चन आ गए। तो ऐसी चीजें एमपी बोर्ड में हो जाती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि उसमें से अगर इतने नंबर का आना है तो उतने का ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ के जाना है। सारे क्वेश्चन आपको एक बार देख के जरूर से जाने हैं कि अगर वो कहीं आ जाए तो फिर आप अपने मन से भी आंसर उसको कर पाओ। तो इस कंडीशन में आपके जो पेपर आए हैं वो कहीं कहीं पर ब्लूप्रिंट से मैच नहीं होंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि जो पेपर है वो आउट ऑफ ब्लूप्रिंट आ गया, क्योंकि ये चीज एमपी बोर्ड में काफी ज्यादा कॉमन है कि 4 नंबर में वो दो दो नंबर के दो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एंड आपके अभी आगे जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर आएंगे उससे आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपके जो पेपर बन रहे हैं वो पुराने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, क्योंकि प्री बोर्ड के जो पेपर आएंगे वो आपके पूरे सिलेबस से आएंगे एंड दो दो सेट आ रहे हैं। तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि हम कंफर्म कर पाएंगे कि जो पेपर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा वो किस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा। या तो आपको ब्लूप्रिंट को पूरी तरीके से अवॉइड करना पड़ेगा या फिर पुराने के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी वो सही रहेगा। वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा, तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा एंड पूरा मैच करके भी दिखा दूंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।